हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, दिनेश जैन, 7 फेरे 7 गारंटी सब जुमले थे, ये बोलने चाणक्य आएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल, सब जुमले साबित होंगे। आत्मजीत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप किसानों के लिए भी बहुत सारे वादे किए थे, और आप किसान लोग जो है उन वादों पे एकदम, किसान जो कि गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को मीडिया से की बातों पे ज़्यादा भरोसा होता है। मीडिया अखबार में लिखा जा रहा है, झूठ थोड़े होगा। टीवी चैनल पे आ रहा है, झूठ थोड़े होगा। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, झूठ थोड़े बोलेंगे। ये सब बातें गांव के लोग कहते रहते हैं। तो किसानों के साथ कोई वादा निभाया कि आपके साथ भी वादा खिलाफी हुई? और वादा खिलाफी हुई अगर, तो क्या आप जो है बीजेपी का साथ नहीं देंगे? धनंजय जी नमस्कार। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने 9 दिसंबर 2021 में किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए 4-5 प्रमुख वादे किए थे। उसमें एक वादा एमएसपी का था कि उसको देशव्यापी कैसे करना है। 750 किसानों की शहादत का मामला था, उसमें कॉम्पनसेशन का स्टेट लेवल पे क्या करना है। उसमें केसेस वापस लेने का मामला था कि जितने केसेस आंदोलन के दौरान किसान नेताओं पे हुए वो सारे केस वापस लिए जाएंगे, किसी भी किस्म का केस किसी भी स्टेट में। और उसमें बिजली अधिनियम 2021 उस टाइम था, तो 2021 के बाद उसकी अमेंडमेंट हुई 2023 में कि बिजली अधिनियम 2022 का बगैर किसानों से बात किए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और किसानों के कर्जे माफ होंगे। ये 5 वादे, प्रमुख वादे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के संजय अग्रवाल ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, लिखित तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत जो 40 किसान संगठन रिप्रेजेंटेटिव थे किसान यूनियनों के, उनको किए थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी नहीं गई थी, वादा खिलाफी हुई। 24 लोगों की जो टीम बनाई गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों की, और कह दिया 4 आदमी भेज दीजिए। एसकेएम ने कहा ये तो हमारे साथ धोखा है, हम इसको नहीं लेंगे या हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। चलिए, एक बात है। फिर आपने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखा, 2022 का सिलेंडर देने की बात हुई कि होली दिवाली 3 बार साल में सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। 2022 के इलेक्शन में ये जुमला था, वो जुमला कभी पूरा नहीं हुआ। योगी महाराज ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, मेजोरिटी है हमारे पास और आगे भी रहेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था मैं देश का चौकीदार हूं, काला धन लाऊंगा, और अगर ये काला धन आ जाता है तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। वो भी एक जुमला साबित हुआ और अमित शाह ने इसको कबूला भी कि वो जुमला है। लाडली बहना योजना में 1250,000 रुपए जमा हो रहे थे, फिर 1250 रुपए का अनुदान हुआ और कहा कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो उस अनुदान को बढ़ा के 2,2500 रुपए कर देंगे। सिलेंडर 450 रुपए का देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 500 रुपए का सिलेंडर देने का। और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए पे धान खरीदे। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार आती है तो धान खरीदने का नोटिफिकेशन हो जाता है 10 तारीख को। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख मकान बनने का अनुदान तय हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बनने दिया, 18 लाख मकान अब हम बना के देंगे और 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसका थोड़ा डाइसेक्शन करना चाहता हूं कि कौन से प्रोमिसेस बीजेपी मीट करती है और कौन से जुमले होते हैं। अगर उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको फुल प्रॉमिस मैनिफेस्टो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये जुमला है और ये होने वाला है। जहां ठेकेदारी का मामला होता है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में 22,500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, वो जुमला नहीं था। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा खर्च किया गया, ठेकेदारी का मामला है, लेन देन का मामला है। कोविड के दौरान फ्री वैक्सीनेशन, पहले कहा गया कि ये वैक्सीनेशन तो 750 रुपए की वैक्सीनेशन है, चलिए हम इसको मुफ्त कर देंगे 105 करोड़ लोगों के लिए। और उस वैक्सीनेशन जिसका फॉर्मूला फ्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला, उसकी खरीदारी सरकार ने पब्लिक के टैक्स के पैसे से की और पब्लिक को मुफ्त मुहैया कराई। जहां पब्लिक मुफ्त मुहैया नहीं हुई, उसने 750 रुपए की खरीदी। और सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला ने 1449 करोड़ रुपए का लंदन में भी मकान खरीदा। तो ये पैसा कहां से आया, किसके टैक्स का पैसा था? क्या वो वाकई वैक्सीन 750 रुपए की थी? आज उस वैक्सीन की एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये वैक्सीन दी जानी चाहिए थी कि नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें भारी नुकसान हो रहा है, जवान आदमी जो है वो हार्ट अटैक से मर रहा है। अब धान पे आ जाते हैं। ये जो 3100 रुपए छत्तीसगढ़ में धान है, धान की खरीद,
आपको क्या लगता है कितने लाख कुंटल धान खरीदी आ जाएगी? 50 लाख कुंटल, 100 लाख कुंटल खरीद लेंगे ये धान। एक लिमिटेड पीरियड में धान खरीदते हैं ये, एक लिमिटेड पीरियड में एमएसपी देते हैं, वो भी है, उसमें लोकल डीएम एसडीएम इन्वॉल्व होते हैं, मंडी के लोग होते हैं। 10 दिन खोलेंगे, बंद कर देंगे। पर उसका फायदा क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। एफसीआई के गोदामों में जो चावल पड़ा हुआ है, जो ओपन ऑक्शन में कोई 2,000 रुपए कुंटल भी नहीं खरीद रहा था, एथनॉल प्रोडक्शन के लिए तो ओपन ऑक्शन है कि आप 2,000 रुपए कुंटल के का खरीद सकते हैं और उसका एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2025 तक का टारगेट था 25% जो है मिक्सिंग जो है एथनॉल की होगी। आप चौके उस धान का रेट 31 रुपए हो गया, तो एफसीआई के गोदामों में जो अदानी का चावल पड़ा है वो 45.5 रुपए किलो हो गया। तो उन्होंने कहा एथनॉल मैन्युफैक्चरर्स को, आप एक काम कीजिए, ये जो गन्ने का शीरा है, गन्ने का जूस है, आप इसी को इस्तेमाल करिए, आप चावल को भूल जाइए, क्योंकि चावल के दाम बढ़ गए हैं। अब हमने धान जो है 3100 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया है। जब तक वो शेलर पे पहुंचेगा, चावल बनेगा, 50 रुपए 60 रुपए चावल का रेट हो जाएगा। आज मार्केट में कोई बासमती चावल 110 120 रुपए से कम नहीं मिलता। तो जो इनके पास रनिंग स्टॉक है, जिसमें इनको फायदा होता है, जिसमें ये ठेकेदारी में ये परसेंटेज कमाते हैं, वो काम तो ये तुरंत करते हैं। फ्री वैक्सीनेशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। आपको क्या लगता है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन में जब कोटेदार का 5 किलो राशन में 200-300 ग्राम का हिस्सा होता है, तो सरकार का कितना बड़ा हिस्सा होगा? एफसीआई के गोदामों में तो अदानी के ताले लगे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन का देने का मतलब है 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का पैसा। खाद का वितरण का मामला जो है, इंपोर्ट का मामला है, उसमें 3.5 लाख करोड़ का मामला है। ऑयल इंपोर्ट का जो मामला है, जो रशिया से आया आधे दामों में, उसमें कितना मुनाफा हुआ और उस मुनाफे का किया क्या गया? आज आप स्टॉक मार्केट देखते हैं 70,000 72,000, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले लीजिए, कोई भी होलसेलर से बात कर लीजिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए, बताइए आपकी सेल क्या है पिछले 5 साल में? बढ़ी है, कम हुई है? आपका धंधा बढ़िया चल रहा है या धंधे में अभी तेजी नहीं आई है लॉकडाउन के बाद से, या लॉकडाउन के पहले से? जीडीपी 5.5% पे ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट 12% पे ग्रो कर रही है। हर चीज को हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, और फिर आप कहते हैं टेलीकॉम बिल में हम ये भी देखेंगे कि गूगल पे और पेटीएम पे कितने मैसेजेस आते हैं, कहां पेमेंट जा रही है। तो ये सरकार जो है आपको जुमला नहीं दे रही है, ये आपको एक तरफ झांसा दे रही है और दूसरी तरफ आप ही की जेब से पैसा निकाल रही है, जेब कतरे का काम कर रही है। राहुल गांधी ने बात कही थी पार्लियामेंट में। तो जब भी आप इनके जुमलों को सुने तो उसका डाइसेक्शन कर लें कि जहां तो सरकार को फायदा हो रहा है, जहां राजस्व का पैसा उनकी जेब में जा रहा है, वो काम तो वो जरूर करेंगे। हर घर जल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री राशन योजना, धान का रेट देना, और मध्य प्रदेश में गेहूं का रेट देना। गेहूं का रेट अगर 2700 रुपए देंगे मध्य प्रदेश में, तो एफसीआई के गोदामों में जितने लाख टन गेहूं पड़ा है उसका रेट डबल हो जाएगा, ऑक्शन भी डबल हो जाएगा। और चावल की ऑक्शन उन्होंने कह दिया कि हम छोटे लॉट भी कर लेंगे, 20-20 लाख टन के भी हम ऑक्शन कर लेंगे। पहले 200 लाख टन से नीचे ऑक्शन होती नहीं थी। तो बात यह है कि सरकार जो है हम ही से निचोड़ रही है, हमारा ही पैसा इस्तेमाल कर रही है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो पैसा खर्च हुआ, किसी के घर से पैसा आया था, वो पैसा हमारा ही तो था। आज आप 150 मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा से, जैसे कि वो आपका घर है, और आप संगोल की राजनीति कर रहे हैं। आप कोई डिस्कोर्स नहीं चाहते, आप लोकतंत्र नहीं चाहते, तो फिर लोकतंत्र का मंदिर बनाया क्यों आपने? जब उस मंदिर की आपको रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपने वो मंदिर बनाया क्यों टैक्स के पैसे से? जो चल रहा था पुराना, उसको चलने देते, खत्म कर देते लोकतंत्र, अनार्की लगा देते कि आज के बाद अगले 20 साल के लिए इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी रहेगा, और वो चूज करेगा कि राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, किसको क्या कहना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। तो ये जो कोर्ट्स और मीडिया को खत्म किया गया, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, चारों स्तंभ जो हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, जो खत्म किए गए, यही है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री की गारंटी और मोदी की गारंटी में फर्क है। जो पीएम केयर फंड के नाम से पैसा लिया जाता है, उसको प्राइवेटाइज तरीके से खर्च किया जाता है, वो है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री के नाम से लोगों की जो जेब काटी जाती है, वो है मोदी की गारंटी। पुलवामा के बाद बालाकोट में जो बम फोड़े जाते हैं हवाई जहाजों से एक रिक्त स्थान पे, और उसके बाद इलेक्शन जीता जाता है कि मोदी जी की सेना है, ये है मोदी की गारंटी।
और 2024 में आते आते आप सारी मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे मथुरा हो, काशी हो, कुछ हो। आपको याद होगा अयोध्या जब चला था, कहते ये तो अभी बाकी है, अयोध्या और हाँ बाकी है मथुरा मथुरा काशी, काशी, ये तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उत्तर प्रदेश में तमाम कल्याण सिंह के समय नारे लगे और वो सच होते रहे साबित। तो मोदी की गारंटी ये है, मोदी की गारंटी कोई सोशल जस्टिस देना या कोई लोकतंत्र को स्थापित करना या लोकतंत्र के मापदंड को कंट्रोल कर, ये सब नहीं है। उनकी गारंटी है कि किस तरीके से, अब ये 40% की सरकार है। कर्नाटक में जैसे 40% की सरकार थी जो 40% पैसा लेके ठेकेदारों को पैसा देती थी, ये 40% वोट की सरकार है कि जो 40% वोट हमारा है हम उसी का काम करेंगे, बाकी 60% हमारे लिए मायने नहीं रखते। ये मोदी की गारंटी है, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स, ये है मोदी जी की गारंटी।